जरा सोचो, आपके पास कितने सारे पेन हो सकते थे पर आपने मौका गवा दिया। आप में से कितने स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को बिल्कुल सही बना सकते हैं? आज की इस एक्सरसाइज में हम इस सेंटेंस को और इस तरह के कई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आपने ऐसा होने क्यों दिया? आपने ऐसा होने क्यों दिया? अच्छा, अगर आप सेंटेंस को मेरे बनाने से पहले ही बना लेते हैं अपने मन ही मन में, तो आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में लिख दीजिए, और जब मैं बनाऊंगा तो चेक करिए कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आपने ऐसा होने क्यों दिया। सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि सेंटेंस किस तरह का है। दिया, दिया, लिया, आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, उसने मुझे दिया, उसने मुझसे लिया, उसने वहां खेला, वो वहां गया। इस तरह के सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। और दूसरी बात, आपने ऐसा होने क्यों दिया। जब भी सब्जेक्ट किसी काम को करने देता है, किसी भी काम को करने देता है, ऐसा सेंटेंस लेट का सेंटेंस होता है, LET। वहां पर लेट का यूज सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर मेन वर्ब है लेट। अब इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में कोई WH फैमिली का मेंबर है। क्यों? क्यों के लिए आप यूज करेंगे वाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है WH फैमिली मेंबर के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, व्हाई डिड, सब्जेक्ट कौन है? आपने ऐसा क्यों होने दिया? आपने, तो सब्जेक्ट है आप। व्हाई डिड यू, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस सेंटेंस की मेन वर्ब है लेट, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने देने की बात हो रही है। व्हाई डिड यू लेट, ऐसा क्यों होने दिया? ऐसा यानी कि ये क्यों होने दिया। लेट दिस, ये, और होने को कहते हैं आप, ये भी अपने आप में एक वर्ब है हैपन। और आप जानते हैं कि जब भी सेंटेंस की मेन वर्ब होती है लेट, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो भी वर्ब आए उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। व्हाई डिड यू लेट दिस हैपन। अगर आपको लेट के सेंटेंसेस को बनाने में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरी लेट की वीडियो देखिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये सब कौन करता है और क्यों करता है। ये सब कौन करता है और क्यों करता है। पहले आप भी ट्राई करिए कैसे बनाया जाए इस सेंटेंस को। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस टेंस में है। ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। यह सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंटरोगेटिव है। सबसे पहले आप इतने पार्ट को देखिए, ये सब कौन करता है। कौन, WH फैमिली का मेंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है। हु, उसके बाद आप डू या डज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहां पर डू का यूज करें या डज का, इस सेंटेंस को देख के समझ में आएगा। ये सब कौन करता है, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, ये सब कौन करता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा करने की बात कर रहा है। वो ये मान रहा है कि जो भी सब्जेक्ट है वो एक व्यक्ति है। अगर वो कहता ये सब कौन करते हैं, तो इसका मतलब वो एक से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहा है, ऐसे में वो प्लूरल सब्जेक्ट होता। लेकिन ये सब कौन करता है, किसी एक व्यक्ति की वो बात कर रहा है, ऐसे में आप डज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हु डज, कौन करता है ये सब, ऑल दिस। यहां पर सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा ही गया है कि कौन करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया तो नहीं गया, इसलिए डज के बाद कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हु डज ऑल दिस, और क्यों, एंड व्हाई। बस इतना कहते ही कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। आपको क्यों करता है के लिए व्हाई डज नहीं, हु डज ऑल दिस एंड व्हाई। अगर आप में से किसी ने ऑल दिस की जगह दिस ऑल भी लिखा है ना, हु डज दिस ऑल एंड व्हाई, तो भी सेंटेंस सही है। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसे कितने बजे तक वहां रुकना पड़ता था। उसे कितने बजे तक वहां रुकना पड़ता था, कितने बजे तक, ये तो पूरा का पूरा WH फैमिली का पार्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में आएगा
कितने बजे तक, टिल व्हाट टाइम शुरुआत हो गई। ठीक है, अब हमारा काम है पहचानना कि किस तरह का सेंटेंस है। क्या ये किसी टेंस में है, क्या ये मॉडल वर्ब सेंटेंस है। रुकना पड़ता था, जरा याद करिए, जब आप किसी काम को कहते हैं ना, किसी सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता था, ऐसे में आप क्या यूज करते हैं, जरा सोचिए। हैड टू का आप यूज करते हैं। अब चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड तुरंत आएगा, टू सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, उसे कितने बजे तक वहां रुकना पड़ता था, यानी कि सब्जेक्ट है वो, उसे, है ना, उसे कितने बजे तक वहां रुकना पड़ता था, सब्जेक्ट है वो। अगर वो कोई लड़का है तो ही, लड़की हो तो शी, तो हम ये मान लेते हैं कि वो लड़का है। टिल व्हाट टाइम हैड ही टू, क्योंकि हैड टू मॉडल फॉर्मेशन है, हैड ही टू, रुकना पड़ता था यानी ठहरना पड़ता था वहां, देयर। सेंटेंस कंप्लीट होता है। टिल व्हाट टाइम हैड ही टू स्टे देयर। अगला सेंटेंस देखते हैं आप में से कौन कौन मेरे से पहले ही बना लेते हैं। क्या आप लोगों को नहीं बताया गया था, क्या आप लोगों को नहीं बताया गया था। सोचिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। जैसे आप सेंटेंस को देखते हैं ना, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बताया गया था। बताया गया था यानी किसी के द्वारा। क्या आप लोगों को नहीं बताया गया था, किसी के द्वारा, क्योंकि बताने का काम कोई और कर रहा है। ऐसे में ये सेंटेंस एक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। गया था, आया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कहा था, लिया था, दिया था, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, लेकिन पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैड बीन यूज होती है। तो यहां पर WH फैमिली का तो कोई मेंबर है नहीं। हैड सब्जेक्ट आएगा आप लोग, हैड यू पीपल या हैड यू गाइस, हैड यू गाइस नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव भी है सेंटेंस। सब्जेक्ट में आप चाहे कहें यू पीपल या यू गाइस। हैड यू पीपल नॉट बीन, बताने को टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। हैड यू पीपल नॉट बीन टोल्ड। अब देखिए हैड बीन, ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट में हैड को शुरुआत में ले आए क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन जो कि वर्ब का ही पार्ट है, और उसके बाद सेंटेंस की जो मेन वर्ब है बताना यानी टेल, उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड। टोल्ड की जगह पर यहां पर इन्फॉर्म वर्ब का भी यूज किया जा सकता है, ये भी अच्छा है। इन्फॉर्म्ड तो उसकी थर्ड फॉर्म हैड यू पीपल नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। सेंटेंस नंबर 5, आप उससे ये क्यों करवाते हो, आप उससे ये क्यों करवाते हो। सबसे पहले तो ये सोचिए कि सेंटेंस किस टेंस में, ता ते ती के साथ है, हैं, हो, हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव है और WH फैमिली मेंबर क्यों, क्यों के लिए सबसे पहले तो आप यूज करेंगे वाई। अब आप डू या डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर डू का यूज होगा क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आप, आपके लिए हम कहते हैं यू, सब्जेक्ट को भी हमने लिख दिया वाई डू यू। उसके बाद यहां पर इस सेंटेंस में आने वाली जो भी मेन वर्ब है उसका यूज होगा। अब जरा सोचिए कि सेंटेंस किस तरह का है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस सेंटेंस में आप कुछ करते नहीं हैं, सब्जेक्ट आप हैं, आप करते नहीं हैं बल्कि करवाते हैं। किससे, उससे। क्या, ये। ऐसा सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज होता है। व्हाई डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर मेक जो कि कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज हो रही है वही इस सेंटेंस की क्या है, मेन वर्ब। व्हाई डू यू मेक, और मेक के तुरंत बाद वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है
जो उस काम को करता है। करने का काम कौन कर रहा है? वो, क्योंकि आप तो करवाते हो, करता तो वो है। अगर वो कोई लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर। व्हाई डू यू मेक हिम? उसके बाद कॉजेटिव में हम क्या बताते हैं? ये क्या काम करता है? ये करता है, करना, और क्या करना? ये करना। डू दिस। व्हाई डू यू मेक हिम डू दिस? तो है ना सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस नंबर 6, क्या उसके पास नहीं हो सकता जो तुम्हारे पास है? क्या उसके पास नहीं हो सकता जो तुम्हारे पास है? सोचिए किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। जब भी हम किसी व्यक्ति की काबिलियत की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि ये नहीं कर सकता वो या वो नहीं कर सकता वो, ऐसे में आप कैन का यूज करते हैं। और पास होने की बात होती है कि किसी के पास ये हो सकता है, किसी के पास ये नहीं हो सकता है, किसी के पास कार हो सकती है, किसी के पास किताब हो सकती है। ऐसे में आप कैन हैव का यूज करते हैं। नेगेटिव है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव भी है। पहले सिर्फ इतने पार्ट की बात करिए, क्या उसके पास नहीं हो सकता? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली मेंबर तो कोई है नहीं, यहां पर कैन से शुरुआत होगी। सब्जेक्ट है वो, क्योंकि उसके पास होने की बात हो रही है तो सब्जेक्ट है वो। कैन ही नेगेटिव है तो नॉट का यूज तुरंत सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कैन ही नॉट हैव, बस कैन ही नॉट हैव, क्या उसके पास नहीं हो सकता जो तुम्हारे पास है, दैट यू हैव। क्वेश्चन मार्क, जो तुम्हारे पास है। कैन यू नॉट हैव दैट यू हैव। यहां पर आप दैट की जगह पर चाहें तो व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट, सेंस बिल्कुल सेम आएगा। और एक चीज और, जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए कि आप थोड़ा सा बिल्कुल इंग्लिश नेटिव्स की तरह बोलें, आप नॉट को जो भी सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब या जो भी यहां पर देख रहे हैं आप मोडल वर्ब है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कांट कह सकते हैं आप, कांट ही हैव दैट यू हैव, कांट ही हैव दैट यू हैव, और चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक बार फिर से, सकते हो कैन का यूज होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे, WH फैमिली मेंबर है यहां पर। हाउ, हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, यहां पर ये मॉडल है, ठीक है। हाउ कैन, सब्जेक्ट, हाउ कैन यू, और यहां पर वर्ब है थिंक, जो इस सेंटेंस की मेन वर्ब है थिंक। लेकिन जब यह है ना, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, यानी कि आप ऐसा सोच तक कैसे सकते हो, यहां पर तक का सेंस आ रहा है। और इवन के वीडियो मैंने इस तरह के सेंटेंस आपको बताए। हाउ कैन यू इवन थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऐसा, ऐसा के लिए क्या कहते हैं आप? सो। हाउ कैन यू इवन थिंक सो। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपसे क्या गलत कहा, मैंने आपसे क्या गलत कहा। यहां पर आप सोचिए कि सेंटेंस किस तरह का है। कहा, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा नाचा गाया। कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसने बोला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपसे क्या गलत कहा, क्या। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा एक अलग अंदाज में बनता है। कैसे? क्या गलत, व्हाट रॉन्ग। ये पूरा का पूरा जब WH फैमिली मेंबर का पार्ट बन गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। व्हाट रॉन्ग डिड आई, सब्जेक्ट। मैंने आपसे क्या गलत कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या है, कौन सी सेंटेंस की मेन वर्ब है? कहना। व्हाट रॉन्ग डिड आई से, किसे? आपसे। कहना किससे? आपसे। व्हाट रॉन्ग डिड आई से टू यू। हालांकि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट डिड आई से
wrong to you। तो अगर आपने किसी ने ऐसे बनाया है wrong to you तब भी सही है। What did I say wrong to you? नेक्स्ट सेंटेंस, जरा सोचो आपके पास कितने सारे पेन हो सकते थे पर आपने मौका गंवा दिया। सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि क्या यह सेंटेंस वाकई में इंटेरोगेटिव है। अगर ये सेंटेंस कोई व्यक्ति आपसे बोले तो क्या वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? जरा सोचो आपके पास कितने सारे पेन हो सकते थे, क्या वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने सारे पेन है? नहीं, वो तो आपको बता रहा है जरा सोचो आपके पास कितने सारे पेन हो सकते थे पर आपने मौका गंवा दिया। तो पहली बात तो ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, और वैसे भी यहां पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाया ना, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। लेकिन हां, अब सवाल ये कि सेंटेंस बनेगा कैसे। जरा सोचो, इसको बनाते हैं। जस्ट इमेजिन, जरा सोचो आपके पास कितने सारे पेन हो सकते थे। जब भी किसी के पास, जब भी सब्जेक्ट के पास हो सकता था, किसी चीज के हो सकने की संभावना की बात करते हैं, तो ऐसे में मे हैव हैड का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को बनाया कैसे जाएगा जरा देखते हैं। कितने सारे पेन, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पेन्स यू मे हैव हैड। चूंकि ये इंटरोगेटिव नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब, यानी जो यहां पर मोडल वर्ब फॉर्मेशन है, मोडल वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, पर आपने मौका गवा दिया, ये तो बहुत सिंपल है। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। कितना प्यारा सेंटेंस है। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पेन्स यू मे हैव हैड बट यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो वीडियो मैंने वर्ब्स पे बनाई है आपके लिए, जिसमें मैंने सभी वर्ब्स को कवर किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए और पूरा देखिए। एक एक वर्ब को ढंग से समझिए, तभी आप इंग्लिश में अपनी कमांड बना पाएंगे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।